हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल जो कि आपका पेपर 2023 में जनवरी में होना है, उसकी हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे थे। और जो हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं वो है 2021 का पेपर जो कि एसएससी जीडी में आया हुआ था। तो हम लोगों ने टोटल 23 सेट सॉल्व कर लिए हैं और आज हमारा है सेट नंबर 24 और इसको भी हम लोग आज बेहतरीन प्रकार से सॉल्व करेंगे। जो अपनी क्लास होती है शाम 7 बजे जो कि आपकी चल रही है, ये है रीजनिंग की क्लास। और 8 बजे से जो अपनी क्लास होती है वो होती है मैथ्स की। तो इस क्लास के तुरंत बाद आपको मैथ्स की क्लास मिल जाएगी और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके इसकी पीडीएफ देख सकते हो, ठीक है ना। चलते हैं, ये पेपर की हम बात करें तो 10/12/2021 के पेपर हुआ था 4 से 5:30 के बीच में कांस्टेबल जीडी। देखो इस बार का जो पैटर्न हुआ है, आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन ही करने वाले हैं जो कि आपके 2021 में पूछे गए थे, क्योंकि यही 25 क्वेश्चन से ही 20 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बनेगा और आपके एग्जाम में आएंगे। यदि आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक, मतलब सेट नंबर 1 से और जहाँ तक मैं सेट करवाऊँगा, अगर आपने पूरा देख लिया तो यकीन मानो कि आपका एक भी नंबर बाहर से नहीं आएगा, ठीक है ना। चलते हैं आज की क्लास पे। यहाँ पर है कि एक कक्षा में 46 विद्यार्थी हैं। सभी विद्यार्थी योग और नृत्य में किसी एक या दोनों गतिविधियों में भाग लेते हैं। ये 30 विद्यार्थी योग में, ठीक है, YOG योग में कितने विद्यार्थी भाग लेते हैं? 30 विद्यार्थी। और नृत्य में कितने विद्यार्थी भाग लेते हैं? डांस में कितने विद्यार्थी भाग लेते हैं? तो डांस में लेते हैं टोटल 26 विद्यार्थी। तो कितने विद्यार्थी योग और नृत्य दोनों में भाग लेते हैं? तो देखो टोटल तो 46 है ना। अगर हम इनका टोटल देखें तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 56 हो जाएगा। यहाँ 56 आ रहा है, यहाँ 46 आ रहा है। इसका मतलब जो 10 विद्यार्थी ना वो योग और डांस दोनों में भाग लेते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने क्लास 11 में थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो इस प्रकार का एक फार्मूला था, N × A यूनियन B इज इक्वल टू N ऑफ A प्लस N ऑफ B प्लस N, सॉरी यहाँ पर माइनस साइन होगा, N A इंटरसेक्शन B, ऐसे करके आप इस पे वैल्यू रख दो तो आपको भी यहाँ पर 10 आंसर मिल जाएगा। क्लियर है ना। तो हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे क्या है। 6 व्यक्ति ABCDE एक सीधी पंक्ति में एक ही दिशा की ओर मुंह करके अभिमुख होकर बैठे हैं। E B और F के बीच में बैठा है, A F के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, E A के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, C A के बगल में नहीं बैठा है। F और D के बीच में कौन बैठा है, आपको ये बताएं। देखो 6 व्यक्ति हैं, ठीक है, एक ही दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। मान लेते हैं ये उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पढ़ते हैं, ये वाला जानकारी जो आपको दिख रहा है E B और F के बीच में बैठा है, इसको सबसे पहले लिखते हैं। जो E है किसके बीच में है? B और F के। तो B इधर हो सकता है, F इधर हो सकता है। ये B और F आपस में अपनी जगह भी चेंज कर सकते हैं। A F के दाएं तीसरे स्थान पर, F यहाँ पर बैठा दें तो F के दाएं तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? A। तो 1 2 3 यहाँ पर कौन हो जाएगा? A हो जाएगा। अगर F यहाँ पर है तो या तो B इस ओर होगा या तो B यहाँ पर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। E A के बाएं चौथे स्थान पर है, A के बाएं पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। यहाँ पर क्या होगा? E होगा। तो 100% यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा B। C A के बगल में नहीं बैठा, ठीक है। अगर ये A के बगल में C नहीं है तो C यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। बचा कौन? F और D के बीच में कौन बैठा है? तो F और D जो बचा है ना, तो D यहाँ पर हो जाएगा। इसके बीच में देखो कौन बैठा है, यहाँ पर C बैठा है ना, तो C अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक निश्चित कूट भाषा में सनसेट को लिखा जाता है RTMTFU। उसी कूट भाषा में जॉर्डन को क्या लिखा जाएगा? देखो यहाँ पर करते हैं SUNSET। हम लोग यहाँ पर इसके नीचे लिख लेते हैं इसको RSMTF और U, इसके कोड लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसका कोड होता है 19, R का कोड होता है 18, U का कोड होता है 21, इसका कोड होता है 19, इसका कोड होता है 14, इसका कोड होता है 13, इसका कोड होता है 19, फिर यहाँ पर कोड हो जाएगा 20। इसके बाद E का कोड 5 तो यहाँ हो जाएगा 6, V का कोड 20 यहाँ हो जाएगा 21, ठीक है ना। इसका कोड 21 होता है। अच्छा T है क्या? R के बाद T है, सॉरी R के बाद T है तो T का कोड कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना। चलो यहाँ पर जैसे हम लोग देखें तो ये हो रहा है +1,
इस वाले पे देखें तो यहाँ हो रहा है, सॉरी यहाँ पर हो रहा है -1, आगे भी देख लो ये भी -1 हो रहा है, ये भी -1 हो रहा है। इसकी बात करें तो यहाँ पर +1 हो रहा है, इस पर भी +1 हो रहा है और इस पर भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, मतलब 20 से कहीं जा रहा है। इधर 3 अक्षर पे -1 हो रहा है, 3 अक्षर पे +1 हो रहा है। तो सेम आपको जॉर्डन का कर लेना है, JORDEN। देखो इस पे -1 होगा, इस पे -1 होगा, इस पे -1 होगा, इस पे +1 +1 और +1। जे का कोड होता है 10, -1 जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9, 9 कोड होता है आई का। यहाँ पर ओ है, ओ होता है 15, 15 में एक हम लोग माइनस जाएंगे, 14 मिलेगा, एन हो जाएगा। आर 18 होता है, क्यू 17 होता है, डी 4 होता है, +1 करेंगे 5 मिल जाएगा, वो होता है ई। ई होता है 5 +1 करेंगे एफ मिल जाएगा, एन होता है 14 +1 करेंगे ओ मिल जाएगा। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है कि किसी कूट भाषा में STARTD स्टार्टर को लिखा जाता है ATSRDET। तो इस क्लोजर को इस प्रकार से लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में कन्फर्म को क्या लिखा जाएगा, चलो देखते हैं क्या है इसमें। STARTED, ठीक है, इस पे क्या हो रहा है, ATSRDET। अच्छा आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा होगा, S यहाँ पर लिख दिया गया है, ए यहाँ पर लिख दिया गया है, टी ऐसे लिख दिया गया है, डी ऐसे लिख दिया गया है, ये सेम लिखा गया, ये सेम लिखा गया, ये सेम लिखा गया। सेम आप लोग इस वाले पे भी देख लो, सेम है ना, वैसे कर लो कन्फर्म को, CONFIRM। तो कन्फर्म का क्या हो जाएगा, सी इधर आएगा, एन इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा NOC, एफ फिर यहाँ पर सेम हो जाएगा, एम पहले आएगा, आर नीचे आएगा, आई। इस प्रकार से हो जाएगा। ऑप्शन देख लो कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट रुको, क्या पेन ज़्यादा पतला है क्या, ठीक है ना, इसको 4 पे कर लेते हैं, 4 पॉइंट कर लो इसको, अब थोड़ा मोटा हो गया होगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर पूछ रहा है कि रिक्त स्थान भरने के लिए आपको कौन से ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने आपसे कई बार बताया, जहाँ का ग्रुप ज़्यादा हो वहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो सर इसमें तो के और आर दिया है, के के बाद क्या आया है, आर आया है, आर का एक गैप छोड़ के सी आया, यहाँ देखो सी से पहले टी दिया है, इसका मतलब KRTC होना चाहिए। यहाँ भरते हैं KRTC, KRTC, यहाँ पर KRTC, KRTC क्या भरा जाएगा, RCT KCR। किस ऑप्शन में है, RCT KCR। ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का राइट आंसर हो जाना है, ठीक है ना। आगे यहाँ पर आपको दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है, तो हमने कई बार बताया दर्पण प्रतिबिंब के लिए, जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, हाथ नहीं कागज है, ठीक है ना। हमने इस पे ये जो लिखा है ना, इस पे इस सभी को, ठीक है, जितना इसमें लिखा है आपने इस पे लिख लिया कागज पे। अब कागज को जैसे हम पलट देंगे और इधर हमें जो दिखेगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, या जो दर्पण के नज़दीक है वो दर्पण के नज़दीक बनेगा। जैसे ई इधर की ओर है ऐसे बन जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट नज़दीक है और ये वाला पॉइंट दूर है, तो हमने दूर बना लिया। एम कुछ ऐसे बन जाएगा, ओ ऐसे बन जाएगा, आर ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 केवल है, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाना है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। कौन सी है, ये वाला, इसको देख लो चाहे। सबसे पहले इसको देखो, ये कहीं दिख रहा है क्या, सर ऐसा तो कहीं है, लेकिन ये यहाँ पर देखो ऐसा है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 2 पॉइंट ऐसे करके हैं, ये पूरा ऊपर तक नहीं गया। इस वाले की बात करें तो आपको ये वाला ये यहाँ पर मिल जाएगा, देखो ऐसे करके ये है और इस प्रकार से ये बना है, ठीक है। तो दूसरा नंबर इस पर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद से देखने का प्रयास करो, तो आपको क्लियरिटी और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है MAAOSDOTPVOL, ठीक है ना। तो यहाँ पर M का कोड होता है 13, A का कोड होता है 1, इसका भी कोड होता है 1, O का 15, S 19, D 4। अच्छा देखो 15 से 19 घटा दे, क्या मिल जाएगा 4, इसको भी देख लो, 15 20, यहाँ पर P है 16, क्या घटाने मिलेगा ना, नहीं मिलेगा ना, तो इस पर और कुछ लगे। अच्छा एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे इसमें सिंगल वावेल है, इसमें केवल एक वावेल है, इसमें केवल एक वावेल है, ठीक है ना। लेकिन इसमें कितने वावेल्स दे रखा है, 2 वावेल्स दे रखा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 18:558 समानुपात $10:442 तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा, आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो यदि हम लोग यहाँ पर देखें 10 से 442 का कोई रिलेशन होता है क्या, पर 441 होता है,
किसका स्क्वायर होता है सर? 21 का स्क्वायर होता है कितना? 441। और इसमें यदि हम +1 कर दें 442 हो जाएगा। सिंपल, जरा इसको करके देखो। 18 का 2 गुना 36 एक 37 का स्क्वायर क्या 550 के करीब जाए क्या? नहीं जाएगा सर, ये तो बहुत होगा। इस पे और कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो यदि मैं इधर वाली संख्याओं को ऐड कर लूँ, देखो 5 5 10 8 18 कितना मिल गया? 18 मिल गया ना। इसको ऐड करो 4 4 8 2 10 10 मिल गया। सेम इसको ऐड कर लो 5 4 9 2 11। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? आगे यहाँ पर उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद का पहले पद से। ठीक है ना। देखो यहाँ पर P है, P से हम लोग कहाँ पर आ गए? O से। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? माइनस का 1। तो J से हम लोग -1 करेंगे, हमें क्या मिलेगा? I मिल जाएगा। लेकिन I से तो कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं है, I से तो कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं है। चलो इसको करने के लिए फिर हमें इसका कोडिंग भी करना पड़ेगा सभी का। XEL लिख लो और OHALS लिख लो। P का कोड 16 होता है, I का कोड 9 होता है, इसका 24 होता है, इसका 5 होता है, L का कोड 12, इधर 15 8 1 12 19। अच्छा यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखोगे, एक चीज़ कि 12 और 3 15 हो रहा है, 5 और 3 8 हो रहा है, 24 और 3 27 मतलब A हो रहा है, 9 3 12 हो रहा है, P 3 19 हो रहा है, 16 3 19 हो रहा है। मतलब L है ना, L को O से कोड किया गया, E को H से, X को A से, I को L से और P को S से। वैसे इसको कोड कर दो। N के बाद क्या आएगा? N से 3 आगे जाओ, 14 3 17 क्या मिला आपको? Q मिल गया। इसके बाद I से 3 जाओ, 9 3 12 क्या मिलेगा? L मिलेगा। T से 3 जाओ तो 20 3 23 क्या मिल जाएगा आपको? W मिल जाएगा। QLW एक ही ऑप्शन है। ठीक है ना। आगे यहाँ पर A से 3 जाओगे आपको D मिल जाएगा, J से 3 जाओगे आपको यहाँ पर M मिल जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है नंबर सीरीज का। इसमें 2.5 3.5 7.5 23.5 और क्वेश्चन मार्क है इसके आगे, इसमें लिखा है 343.5। बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? स्टेप फॉर्म। इनके बीच का अंतर कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है। यहाँ का अंतर देखेंगे तो 4 का आ रहा है। इसके बीच का अंतर देखेंगे तो कितने का आ रहा है? 7 दूनी 14 7 25 का आ रहा है क्या? 25 का नहीं आएगा, 16 का आएगा। कितने का अंतर आ रहा है? 16 का। अच्छा ये है 1, ये है 4, ये है 16। कुछ रिलेशन बन रहा है क्या? अच्छा देखो 2 की पावर 0 कर दें तो 1 मिल जाएगा, 2 की पावर 2 कर दो 4 मिल जाएगा, 2 की पावर 4 कर दो, यहाँ पर एक काम करो 2 की पावर 6 करके देखो कितना होता है? 2 दूनी 4 8 16 32 64। क्या इसके बीच का अंतर 64 का होगा क्या? जोड़ो जरा, 4 3 7 6 2 8 87.5। अगर इसके बीच का अंतर 64 का है तो आगे का अंतर कितना होगा? आगे का अंतर हो जाएगा 2 की पावर 8 का, 2 दूनी 4 8 16 32 64 128 256। तो 87.5 और इसके बीच का अंतर 256 का है क्या? 7 6 13 62 256 का आएगा। तो इस वजह से 87.5 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो आपको दोनों चेक करने पड़ेंगे। ठीक है ना, आपको दोनों चेक करने ही पड़ेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ अगेन नंबर सीरीज का है। इसमें 29 33 42 58 और 83 आगे आपसे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रहे हैं। चलो इसके बीच का अंतर निकालते हैं। तो 29 4 33। ठीक है, आगे का अंतर देख लेते हैं। तो 33 9 42। इसके बीच का अंतर देख लेते हैं 16 का। इसके बीच का अंतर देख लो 25 का। तो 4 9 16 25 मतलब 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, आगे आएगा 6 का स्क्वायर। क्या होता है? 36। 36 जोड़ो 83 में तो 6 3 9 8 3 11 119 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है ना। आगे यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि डॉलर के विपरीत क्या होगा। ठीक है ना। चलो हमने कई बार बताया है कि आप एक को छोड़कर दूसरा विपरीत बता दो। जैसे हैज है, हैज का विपरीत क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 का विपरीत हो जाएगा परसेंटेज। किसका पूछ रहे हैं? डॉलर का पूछ रहे हैं ना, तो डॉलर का हो जाएगा हैज, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर, हाँ, इसमें कुछ पेंटिंग रंग हैं, कुछ पेंटिंग तार हैं। तो कुछ पेंटिंग रंग, तो पेंटिंग और रंग, ये पेंटिंग है या ऊपर ये पेंटिंग देख लो, ये रंग देख लो, सुंदर से सुंदर जुड़ जाएगा। पेंटिंग और रंग में नेगेटिव रिलेशन आएगा और ये पॉजिटिव रिलेशन है, इस वजह से ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। इसके बाद कुछ पेंटिंग तार हैं। तो पेंटिंग और तार, अगर सभी तार पेंटिंग है तो कुछ पेंटिंग तार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्लियर है। आगे इस पे है
8 मित्र ABCDEFG और H एक गोल मेज के परितः वामावर्त रूप से एक दूसरे की ओर समान दूरी पर बैठे हैं। इसी क्रम में केंद्र की ओर मुख होकर बैठे हैं, ठीक है, समान दूरी पर इसी क्रम में केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। H दक्षिण दिशा में है तो C की दिशा कौन सी होगी? ऐसे हम लोग बना लेते हैं। 8 लोग बैठा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ये लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठे हैं, मतलब वामावर्ती ये लोग बैठे हैं। और H किधर है? H है आपके दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण दिशा ये हो जाएगी, H यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ से A B C D E F G और H बैठ गए सारे। क्या पूछ रहा है? C किस दिशा में? इस दिशा में है। ये कौन सी दिशा होती है? ये होती है उत्तर पूर्व, क्योंकि ये पूर्व होता है, ये उत्तर हो गया, तो ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्म के बीच है, ठीक है, दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है, आपको बताना। चलो यहाँ पर देखो 5 10 और 25 लिखा है। 5 10 25, देखो ये हो रहा है 5 दूनी 10 और 5 25 25। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 12 दूनी 24 नहीं मिल रहा, 9 दूनी 18 होता है, 16 दूनी 32 और 7 दूनी 14 होता है, नहीं मिल रहा। इस पे और क्या तरीका लग सकता है? अच्छा देखो 10 दूनी 20, 20 प्लस 5 25, ये वाला 5 ऐड किया, ऐसा है क्या? 15 दूनी 30 नहीं है, तो 15 दूनी 30, कितना जोड़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर? 6 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर तो 9। अच्छा इसके बीच का अंतर कितने का आएगा? फिर 5 का आएगा ना, 5 ऐड करके देखो, तो 10 दूनी 20 और ये 5 ऐड कर दें 25, तो वैसे ही 15 दूनी 30 और इसके बीच का अंतर कितने का आ रहा है? 6 ऐड कर दो, कितना हो गया? 30 6 36। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो लॉजिक क्या लगा है? 5 10 और 15, ये था ना, सॉरी 25 था। तो क्या करना है? इसके बीच का अंतर निकाल लेना है, 5 आ गया, इसका गुणा करो 2 बार और इसको जोड़ दोगे तो आपको अगली संख्या मिल जाएगी। सेम आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। क्लियर है? आगे अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार शरीर का तापमान बुखार से संबंधित है, मतलब जब शरीर का तापमान बढ़ेगा तो बुखार आ जाएगा, उसी प्रकार शरीर में वसा बढ़ेगी तो आपको मोटापा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे है पेपर कटिंग का क्वेश्चन। चलो मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, और जूम हो गया, इतना ही जूम होगा। अब यहाँ पर हो रहा है कि पेपर को देखो, पेपर को पहले हमने इस प्रकार से फोल्ड कर दिया, इस प्रकार फोल्ड होने के बाद ये इस प्रकार से फोल्ड हो गया, ठीक है। अब जैसे ये हो गया तो ये किस प्रकार का बने, मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। ये इस प्रकार से ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक गोला टाइप में बनेगा, ऊपर ये 2 घन टाइप में और बन जाएंगे, ऐसे करके कुछ बनेगा, ठीक है ना। इधर सेम बनेगा, ये बनेगा ये, और इस ओर ये हो जाएगा, और सेम ऐसे बन जाएगा, इस ओर ये हो जाएगा, और यहाँ पर ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका किस ऑप्शन में दिख रहा है? किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो देखो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सर इसमें अलग क्या है ये भी आप बता दीजिए, ठीक है बता दीजिए। देखो इसमें जो ये लाइन है, ये वाली लाइन दिख रहा है ना, इसमें यहीं पर है, और इस पर जैसे हम लोग इसको पलटाएंगे तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे होगा? ये यहाँ पे होगा, जबकि इसमें ऊपर दिया इस वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड तो हमने बता ही दिया राइट है। इस वाले पे क्या चीज़ है? हाँ लास्ट वाला देखोगे तो ये इसके जस्ट ऊपर होना चाहिए, ये इसके जस्ट ऊपर होना चाहिए, जबकि ये यहाँ पर है, इस वजह से ही गलत है। तो इस पर ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया है, तो ये इस वजह से ही गलत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर एकदम से राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो और कमेंट बॉक्स में बताओ इस पर क्या लॉजिक लगा, ठीक है ना। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। अगला है, एक विशिष्ट कूट भाषा में प्रीति को लिखा जाता है 89 47 73 और साइंस को लिखा जाता है 65 24 154। उसी कूट भाषा में प्रिंसेस को क्या लिखा जाएगा? अच्छा पी का कोड 16 होता है, यहाँ 8 लिखा है, आर का कोड 18 होता है, 9 लिखा गया है, ई को यहाँ पर 4 लिखा गया है, टी को 7 लिखा गया है। अच्छा क्या इन दोनों से ढूंढ के तो नहीं लिखना है? हमें चेक कर लो, यहाँ पर ई है, ई को 4 लिखा गया है, यहाँ पर ई है, ई को 4 लिखा गया है, ठीक है सर।
और कुछ है क्या, दोनों में कौन मिल रहा है क्या, कुछ नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ढूंढ के ही लिख लो। पी का कोड कितना है, यहाँ पर लिखा है 8 लिखा है, 8 हो जाएगा। आर का कोड यहाँ पर 9 लिखा है। आई का कोड आई यहाँ पे देख लो तो 2 लिखा है। एन का कोड एन कहाँ पर मिलेगा, एन यहाँ पर मिलेगा डिजिट के इधर, कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा। सी का कोड 5 हो जाएगा और इसका कोड 4 हो जाएगा। तो 89 21 54 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो सी यहाँ पर है ना, कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, और ई आगे लास्ट में सबसे, तो इस पर क्या है, 4 मिल रहा है ना, और सी में 5 मिल रहा है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखो यहाँ पर पी है, पी से हम लोग एस पे आ गए, मतलब 16 3 19, 19 के बाद +4 चले गए, इस पे हो रहा है प्लस का 3, इस पे हो रहा है प्लस का 4, इस पे देखो हो रहा है प्लस का 5, आगे क्या जाएंगे प्लस का 6, तो बी और +6 जाएंगे, क्या मिलेगा 8 मिल जाएगा। 8 होता है एच, ठीक है ना। एच से 2 ऑप्शन स्टार्ट है, चलो इसको कर लेते हैं। ये 8 होता है, 8 3 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 और 6 क्या मिलेगा 26, मतलब +3 +4 +5 +6 हो रहा है ना। इसके बाद इसको देख लो, W होता है 23, 23 3 26, 26 4 हो गया, और 4 5 हो जाएगा 9, 9 5 सॉरी 9 6 कितना हो जाएगा 15, यहाँ पर क्या आएगा O आएगा, तो HZO अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है कि C A का पुत्र है, लेकिन A C की माँ नहीं है। देखो जो C है वो किसका पुत्र है, A का पुत्र है, A का पुत्र हो गया C। अब देखो जो A है वो C की माँ नहीं है, अगर माँ नहीं है तो C का A कौन होगा, A होगा इसका पिता, और इसकी माँ इसके साइड में बना लो, ठीक है ना। D और C विवाहित युगल है, ठीक है, C और D, अगर D विवाहित ये दोनों युगल हैं तो D कौन होगी, पत्नी हो जाएगी किसकी, C की। E C का भाई है, तो C का भाई यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है C का भाई E। आगे F D की पुत्री है, F किसकी पुत्री है, D की पुत्री है, तो D कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, F पुत्री है, तो ऐसे कर लो। G A का भाई है, A का भाई यहाँ पर G ऐसे करके बना लो। E का F से क्या संबंध है, मतलब E कौन है, किसकी, F की, तो F के पिता के भाई, पिता के भाई कौन होते हैं, चाचा होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इस पे है कि दिए गए आरेख में त्रिभुज महिलाओं को दर्शाता है, महिलाओं को हम W से प्रदर्शित कर ले रहे हैं, W से वुमेन, ठीक है ना। वर्ग माताओं को प्रदर्शित कर रहा है, जो वर्ग है इसको मदर लिख लेते हैं M से, और वृत्त क्या है, नृत्यांगनाओं को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, ऐसे इसको नृत्य लिख लेते हैं सिंपल से। क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, अलग अलग खंडों में दी गई संख्या उस श्रेणी के व्यक्तियों को निरूपित करता है, ठीक है। कितनी महिलाएं नृत्यांगना है लेकिन माताएं नहीं, देखो माताएं नहीं होनी चाहिए, तो ये वाला पूरा गोला, ये वाला पूरा वर्ग हटा दो। अब ऐसा संख्या ढूंढो जो नृत्य में भी हो और वुमेन में भी हो, तो ये इसको कवर कर लेगा, ये इसको कवर कर लेगा। यहाँ कौन सी संख्या 9 है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो देखो LE तक तो हमारा सेम मिल रहा है, डिक्शनरी का है, आपको बताना है कौन सी मीनिंग पहले आएगी और कौन सी मीनिंग बाद में आएगी। LE तक तो देखो सब में सेम है, थोड़ा जूम कर लो, LE तक तो देखो सब में सेम है। अब आगे इसमें क्या है, इस पे T लिखा हुआ है, इस पे A है, इस पे A है, इस पे A है, इस पे S है। अच्छा T20 होता है, सबसे लास्ट में मीनिंग आएगी 1 नंबर, और इससे सेकेंड लास्ट होगी S नंबर की मीनिंग, मतलब 5वीं नंबर की मीनिंग। अब यहाँ पर दूसरी, तीसरी और चौथी में कौन मीनिंग पहले आएगी, देखो A यहाँ है हटा दो, A यहाँ है हटा दो, A यहाँ है हटा दो, S पहले आता है, V आता है कि T आता है, सर सबसे पहले आता है S, तो 4 नंबर की मीनिंग पहले आएगी। फिर आता है सर T, तो 2 नंबर की मीनिंग बाद में आएगी। फिर आता है V, तो 3 नंबर की मीनिंग यहाँ पर आ जाएगी। आपका क्रम बनेगा 4 2 3 5 1, तो ऐसा क्रम आपको देख लो कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यदि A का अर्थ प्लस है, B का अर्थ माइनस है, C का अर्थ गुणा है, D का अर्थ भाग है, तो दिए गए व्यंजक का मान कितना होगा। देखो यहाँ पर 44 लिख लो, A का मतलब क्या है, प्लस है तो प्लस साइन लगाओ, 7 लिखो। B का अर्थ क्या है, माइनस है तो माइनस लगा लो, ब्रैकेट है 9। C का मतलब क्या है, C का मतलब गुणा है तो गुणे 7 कर लो। फिर A है तो A का अर्थ फिर यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा। इसके बाद 24B 19, तो 24 B का अर्थ माइनस है, यहाँ 19 लिख लो। A का अर्थ यहाँ पर फिर प्लस हो जाएगा 18D 6, 18 यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। D का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, यहाँ पर हम लोग 6 लिख लेते हैं। इसके बाद C है तो C का अर्थ हो जाएगा गुणा, और गुणे में कितना है 4। चलो चालू करते हैं इसको।
सबसे पहले ब्रैकेट देख लो, 7 नहीं 63, 19 से 24 घटाओगे 5, 6 तियाँ 18, 4 तियाँ 12, ठीक है ना। तो 12 5 कितना हो गया, 17 हो गया। यहाँ कितना आएगा, 17 आएगा। इसको ऐड कर लो तो 7 4 11 की 1 हासिल, 1 4 1 5, कितना हो गया 51। इधर कितना 63। अगर हम 51 से 63 घटा लें फिर 17 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, देखो ये तो हो जाएगा सर 11, घटाने -11 आएगा, -11 और +17 करेंगे कितना मिल जाएगा हमें 5, 12 आएगा, सॉरी -12 आएगा, प्लस हम करेंगे 17 तो कितना मिल जाएगा हमें 5। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। हो गया क्या 25 क्वेश्चन, ठीक है 25 क्वेश्चन हो गए। तो हम लोग अभी इसको यहीं पर रखते हैं और अपनी जो 8 बजे से क्लास है वो हम लोग रखेंगे मैथ्स की, ठीक है ना। और हो सकता है कि मैं आपको कल से CHSL के लिए प्रीवियस ईयर पेपर करवाऊँ, ठीक है ना। तो हो पाएगा तो मैं CHSL का भी सुबह स्टार्ट करूंगा और शाम को GD का ही रखेंगे, ठीक है ना। सुबह आपकी 7 से 8 कर देंगे हम CHSL की मैथ्स और 8 से 9 कर देंगे इसकी रीजनिंग, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देख लेंगे और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग डाउट भी क्लियर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में पूछ कर, नहीं तो आप लोग ये दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर भी हमसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। इस प्रकार से क्लियर है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद जल्दी से आप लोग इसका रिवाइज करके आओ और मैथ्स की क्लास हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो फिर अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।